फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक एफ.एम. वाइट का आज हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 3 में हम इंटेग्रल फॉर्म देखेंगे। इंटेग्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। हम इसको इंटेग्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस कहेंगे, जिसमें हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मास होगा। कंजर्वेशन ऑफ मास, मोमेंटम एंड एनर्जी, ये तीन फॉर्म हम देख रहे होंगे। चैप्टर 3 हमारे पास है कि कोई भी इक्वेशन है उसको हम इंटेग्रल फॉर्म में लिख रहे होंगे। दो किस्म की फॉर्म होती हैं। एक हमारे पास होती है किसी भी लॉ को लिखने के लिए, जैसे न्यूटन सेकंड लॉ है। इसको लिखने के लिए हमारे पास एक फॉर्म होती है इंटेग्रल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म। चैप्टर 3 का जो टॉपिक है वो इंटेग्रल फॉर्म है। चैप्टर 4 का जो टॉपिक होगा वो डिफरेंशियल फॉर्म का। इंटेग्रल फॉर्म की निस्बत डिफरेंशियल फॉर्म ज़्यादा आसान है, जिसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। तो चैप्टर 3 हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास है वॉल्यूम फ्लो रेट एंड मास फ्लो रेट। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने फ्लूइड की क्वांटिटी को डिफाइन करना होता है। फ्लूइड्स क्वांटिटी, या हमने फ्लूइड्स की फ्लो रेट को बताना होता है। फ्लो रेट, किस रेट से फ्लो कर रहा है। इसके दो तरीके होते हैं। या तो आप कहते हैं कि वॉल्यूम फ्लो रेट, और दूसरा तरीका होता है आप कहते हैं कि मैस फ्लो रेट। जो वॉल्यूम फ्लो रेट, इसके लिए आप कहते हैं कि मीटर क्यूब पर सेकंड, ये यूनिट होते हैं। और इसको अगर आप डायमेंशन में लिखेंगे तो ये एल क्यूब पर सेकंड, एल क्यूब पर टाइम हमारे पास आ जाएगा। यानी कि वॉल्यूम फ्लो रेट को आप इस तरह से मेजर करते हैं कि एक सेकंड में, इन 1 सेकंड, 1 मीटर क्यूब का एक वॉल्यूम होगा जो कि फ्लो कर रहा है किसी भी पाइप में या किसी चैनल में। ठीक। तो ये हमारे पास एक तरीका है वॉल्यूम फ्लो रेट। रेट का वर्ड यहाँ पर क्यों आ रहा है? क्योंकि पर सेकंड आप क्वांटिटीज को देख रहे हैं। मैस फ्लो रेट भी एक मेजर करने का तरीका है। फ्लो रेट आप मेजर करते हैं इस केस में किलोग्राम पर सेकंड, जिसे आप कहते हैं डायमेंशन में एम पर टाइम। यानी कि हम इसे कहेंगे कि 3 किलोग्राम, फॉर एग्जांपल, अगर एक सेकंड में है, एक सेकंड में 3 किलोग्राम का फ्लूइड, 3 किलोग्राम का एक फ्लूइड एक सेकंड में मूव कर रहा है। यानी कि अगर 2 सेकंड होंगे तो कितना फ्लूइड होगा? 6 kg। 3 सेकंड में अगर उसी फ्लो रेट को फॉलो करे तो ये होगा 3 सेकंड में हमारे पास 9 kg का फ्लो रेट हमारे पास मिल रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई टब है, इसमें अगर आप कहते हैं कि ये है 6 kg का टब है, 6 किलोग्राम इसमें आप जो है मैस ऐड कर सकते हैं। अगर इसमें आप फ्लूइड ऐड करेंगे 2 किलोग्राम पर सेकंड के फ्लो रेट से,
तो इसका मतलब है कि ये कितनी देर में भर जाएगा? 3 सेकंड में, क्योंकि 1 सेकंड में 2 केजी, 2 सेकंड में 4 केजी और 3 सेकंड में 6 केजी। तो 3 सेकंड में ये टब भर जाएगा, अगर आप इस तरह से मेजर करें, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम एस रेट ऑफ फ्लो का। इसके लिए हमारे पास जो क्वांटिटी है वो इस तरह से हम देख रहे होते हैं। जो यहाँ पर ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे क्या क्वांटिटी है ये वाली, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें राइट साइड देखना होगी। शुरू में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो भी फ्लूइड मैकेनिक्स की क्वांटिटी है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी डायमेंशन से या यूनिट से। okay? मिसाल के तौर पे अगर आप इसको देखेंगे, फिगर 1 में अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ये बेसिकली फिगर 1 से हमने डिस्कस किया हुआ है। हमारे पास है यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी, फिर है टाइम, फिर है एरिया और फिर है कॉस थीटा। अगर इसका हम यूनिट देखें या चलें डायमेंशन देखें, वेलोसिटी के लिए होगा L/T, टाइम के लिए होगा T, एरिया के लिए होगा L², कॉस थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा, L³ बचेगा। ये हमारे पास L³ बचेगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी है वो वॉल्यूम है, क्योंकि ये डी के साथ लिखा हुआ है डी, और ये हम इस तरह से वॉल्यूम लिख रहे हैं। डी वॉल्यूम का मतलब होता है स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम। तो ये स्मॉल वॉल्यूम है जिसको हमने इस तरह से लिखा, लेकिन ये क्वांटिटी आई कहाँ से, इसको मैं फिगर से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ से आप मैथमेटिकल स्टेप देख रहे हैं कि v डॉट एन हमारे पास होगा, v डॉट एन का मतलब होता है v का मैग्नीट्यूड, n का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। तो हमने इसको क्या किया है कि इसका डॉट प्रोडक्ट लिख लिया है, क्योंकि कॉज हमारे पास है तो कॉज का ताल्लुक डॉट प्रोडक्ट से होता है। और ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी यहाँ हम आपको पता है फ्लूइड मैकेनिक्स में जो स्पीड है, हम स्पीड नहीं कहते, हम उसको वेलोसिटी ही कहते हैं, स्केलर हो या वेक्टर क्वांटिटी हो। तो ये जो वेलोसिटी है ये स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पर ये स्केलर क्वांटिटी आ गई, यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी आई कहाँ से, इसके लिए आप ये फिगर देखिए। ये फिगर बेसिकली मैंने ली है FM वाइट की बुक से, FM वाइट की बुक से, वहाँ से मैंने इसको कॉपी किया है ताकि हम इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास है एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है। इस सरफेस में हम एक स्मॉल पैच ले रहे हैं, ये एक स्मॉल पैच है, ये स्मॉल पैच है। और यहाँ से आप एक एरो देख रहे हैं जो कि ये वाला एरो है, ये शो कर रहा है कि इस स्मॉल पैच, इस एरिया से, ये सरफेस से वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, दिस इज ए वेलोसिटी, ये हमारे पास वेलोसिटी है। इस स्मॉल एरिया में, ये जो हमारे पास स्मॉल एरिया है यहाँ पर इस स्मॉल एरिया में, ये तो एक एरिया है, यहाँ हम एक हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्मल ले सकते हैं। वो यूनिट नॉर्मल हमारे पास ये आ गया, ये यूनिट नॉर्मल है, ये हमारे पास इस तरह से है। तो ये इस सरफेस से, इस कंप्लीट सरफेस से हमारे पास वेलोसिटी फ्लो कर रही है, यूनिट नॉर्मल है, और इसका जो एंगल बन रहा है वो एंगल आपके सामने ये है जो कि है थीटा। ये सरफेस कुछ भी हो सकती है, ये कोई रूम की वॉल हो सकती है, ये कोई भी सरफेस हो सकती है। हम फ्लूइड मैकेनिक्स में इसको सरफेस कहते हैं, या मैथमेटिक्स में आप इसे सरफेस कह रहे होते हैं। इसी तरह से ये स्मॉल पैच को आप यहाँ पर ले आइए, ये स्मॉल पैच है जो कि हम यहाँ पर ले आए, ये वो एरिया है जो कि हमने इसको जूम इन कर लिया है,
FM वाइट की बुक से हमने ये कॉपी किया हुआ है, वहाँ से हमने ये ज़ूम इन कर लिया। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास फ्लूइड जो है वो थोड़ा-सा आगे चला गया है, यानी कि यहाँ से फ्लूइड आगे चला गया है और कुछ इस तरह से वो आगे की तरफ मूव किया कर गया है। ये हाइपोथेटिकल है सब कुछ। रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता, ये आपको नहीं नज़र आ रहा। पहले यहाँ से फ्लूइड पास किया, फिर यहाँ पर एक फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक पैच बन सकता था, फिर यहाँ पर एक पैच बन सकता था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम वो पैच अभी नहीं बना, वो पैच हम सिर्फ़ जो यहाँ बना हुआ है पैच, इसको हम देख रहे हैं। अब ये अगर फ़िगर आप देखिए, तो ये फ़िगर आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। ये हमारे पास एक फ़िगर है, ये इस तरह से है। ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, जो कि ये सेम यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। यहाँ से लेकर फ्लूइड यहाँ तक पहुँच चुका है और ये कोई सरफेस नहीं है ये वाली, ये कोई हमारे पास हमने इसी को क्या किया है कि आगे को मूव किया, ये पॉइंट यहाँ आ गया, ये पॉइंट यहाँ आ गया, ये पॉइंट यहाँ आ गया और इस तरह से ये अगर आप इसको देखें तो ये पैरेललेपिपेड एक हमारे पास फिगर बन रही है, ओके। यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्लूइड ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो कवर किया बी डी टी कवर किया और ये हमारे पास थीटा यहाँ पर है एंगल और ये स्मॉल एरिया डी ए है। तो अगर आपने इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम अगर आप निकालेंगे तो वो कैसे मिलेगा आपको? आप ये डिस्टेंस वी डी टी को मल्टीप्लाई करेंगे डी ए के साथ, डी ए और डी ए को हम ऐसे लिख सकते हैं एन यूनिट वेक्टर डी ए। अभी हम चले वेक्टर फॉर्म नहीं लिखते हैं, डी ए और ये जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास कॉस थीटा बन रहा है। यानी कि यहाँ पर अभी हमने जो क्वांटिटी देखी थी वो यही वाली क्वांटिटी थी हमारे पास। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ये कॉस थीटा कैसे आया, एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। बेसिकली यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर गिराएंगे क्योंकि थीटा जब बनता है तो कॉस और साइन बनता है। सामने हमारे पास होगा साइन और ये होगा कॉस थीटा, तो डी ए कॉस थीटा हमें मिल रहा है, डी ए कॉस थीटा हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमने जब लिख लिया और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब ई डॉट एन स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाई तो ये हमारे पास इस तरह से मिल गया। तो ये फिगर जो है ये हमने एक्सप्लेन की है, एफ एम वाइट की बुक से फिगर ली है। फिगर इसका क्रेडिट हम एफ एम वाइट को देंगे, ओके। तो हमारे पास ये क्वांटिटी आ गई। अब इस क्वांटिटी के देखें लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम अभी हमने देखा है। यहाँ से वी डॉट एन डी ए लेफ्ट साइड को हम इस डी टी से डिवाइड कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड को जब आप डी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डी टी करेंगे तो इस क्वांटिटी का नाम हम रखते हैं क्यू। और फिर जब आपको तमाम पैचेस के लिए अगर ये चीज़ निकालनी होगी, तमाम पैचेस के लिए, मैथमेटिक्स में तो हम इस तरह पैच बनाते हैं, रियल लाइफ में ये कुछ भी जैसे मैंने आपको बताया कुछ भी ये चीज़ हो सकती है। तो अगर आपने ये तमाम सरफेस पे फ्लो निकालना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो हमें बी डॉट एन डी ए मिल जाएगा और यहाँ से बी एन लिख सकते हैं। और लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये होगा मीटर क्यूब पर सेकंड, तो इसे हम कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट, ये कहलाता है वॉल्यूम फ्लो रेट। तो ये हमारे पास फिगर थी। जब इस वॉल्यूम फ्लो रेट को आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लेफ्ट साइड पे हमें मिलता है एम डॉट और इसको हम कहते हैं मैस फ्लो रेट। यानी ये जो पहले वॉल्यूम है हमारे पास, क्यू जो है ये होता है मीटर क्यूब पर सेकंड
जब आप इसे रो से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये कैंसिल हो जाता है और किलोग्राम पर सेकंड मिल जाएगा हमें, और ये क्वांटिटी होती है m डॉट इज इक्वल टू रो क्यूब। तो ये हमारे पास है मास फ्लो रेट। इसके बाद हम चलते हैं रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम पे चलते हैं। रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम, रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम क्या बताता है हमें? ये हमें बताता है सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम का आपस में रिलेशन। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है पैकेट ऑफ फ्लूइड, इस तरह से आप इसे अंडरस्टैंड करें। पैकेट ऑफ फ्लूइड को हम सिस्टम कहते हैं। यानी कि एयर है फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे एयर होगी, ये कोई एयर है, हम रियल लाइफ में तो ऐसा पैकेट नहीं देख सकते, हम मैथमेटिक्स में इसको लिखते हैं। ये कोई अगर आप ले लें तो ये हमारे पास होगा पैकेट ऑफ फ्लूइड, जिसे हम सिस्टम कहते हैं। ये हमारे पास सिस्टम कहलाता है। और कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है? फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी है मिसाल के तौर पे, यहाँ से फ्लूइड आ रहा है, तो यहाँ से कोई सिस्टम आएगा, सिस्टम बनेगा। इस सिस्टम के हम यहाँ इस गाड़ी से इसने इंटरेक्ट करना है, इस गाड़ी से इंटरेक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं कि इसके इर्द गिर्द एक डॉटेड एक लेयर बना लेते हैं। ये जो लेयर बनाते हैं ये हम कहते हैं कि ये कंट्रोल वॉल्यूम कहलाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम इसे कहते हैं ये कंट्रोल वॉल्यूम। ये जो सिस्टम होता है ये इंटरेक्ट करता है इस कंट्रोल वॉल्यूम से। अब इसका इंटरेक्शन कैसे होता है ये हम डिस्कस करते हैं रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम से। रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम इन दोनों का आपस में रिलेशन बता रहा होता है। सपोज करें कि हमारे पास कोई बॉल है, हमारे पास कोई पाइप फ्लो है, और लेकिन उसकी बॉल कुछ इस तरह की है। यहाँ पर ये हमारे पास सिस्टम 1 है। हम कई सिस्टम बना सकते हैं, कोई फ्लूइड मूव कर रहा है उसको हमने सिस्टम 1 कह दिया, ये सिस्टम 2 है, ये सिस्टम 3 है, हमने 3 सिस्टम बना लिए। ये सिस्टम 1 है, ये सिस्टम 2 है, और ये हमारे पास सिस्टम 3 है। 3 सिस्टम हमने बना लिए। अब कंट्रोल वॉल्यूम क्या है? कंट्रोल वॉल्यूम कोई इमेजिनरी हम सरफेस ले रहे होंगे जो कि यहाँ पर बन चुकी है, ये हमारे पास कंट्रोल वॉल्यूम। जब टाइम t है, एट टाइम t, यहाँ पर सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम एक ही जगह पे है। यानी कि पैकेट ऑफ फ्लूइड और कंट्रोल वॉल्यूम फिक्स्ड है। कंट्रोल वॉल्यूम और सिस्टम 2 एक जगह पे फिक्स्ड है। इस तरह के आप कई सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है, सिस्टम आप कहीं बना सकते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम भी यहाँ भी बना सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर इस पे एनालिसिस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप सोच रहे हो गाड़ी की एग्जांपल में तो गाड़ी थी, यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हमारे पास एक इमेजिनरी कंट्रोल वॉल्यूम है, जहाँ पर हम इमेजिनरी हम कोई हमें ऑब्जेक्ट ना हो, हम कंट्रोल वॉल्यूम इमेजिनरी बना रहे हैं। जब टाइम t है तो हमारे पास जो सिस्टम है सिस्टम 2, यानी कि ये पैकेट ऑफ फ्लूइड और कंट्रोल वॉल्यूम दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं आपस में, और ये हमने यहाँ शो किया है। जब टाइम t प्लस dt होता है तो कंट्रोल वॉल्यूम से कुछ फ्लूइड एग्जिट होता है और सिस्टम 1 का कुछ फ्लूइड इसमें एंटर होता है। सिस्टम 1 का कुछ पैकेट ऑफ फ्लूइड यहाँ से एंटर होगा और यहाँ से कुछ हमारे पास एग्जिट होगा कंट्रोल वॉल्यूम से। ठीक है, ये इसको हमने यहाँ पर शो किया है। यानी कि ये हमारे पास सिस्टम 2 था, सिस्टम 2 का एक हिस्सा कंट्रोल वॉल्यूम से जो कि फिक्स्ड है, कंट्रोल वॉल्यूम इज फिक्स्ड, ये कंट्रोल वॉल्यूम है। यहाँ से इसका एक हिस्सा सिस्टम का एक हिस्सा बाहर चला गया, सिस्टम 1 का एक हिस्सा यहाँ पर एंटर हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर कुछ एंट्रेंस है और कुछ एग्जिट है जिसे हम कहते हैं फ्लक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में या फिजिक्स में हम इसे कहते हैं कि ये फ्लक्स है। फ्लूइड एंटर हो रहा है, फ्लूइड एग्जिट हो रहा है, इसका मतलब है कि कंट्रोल वॉल्यूम में चेंज आ रहा है कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक हो गया।
तो हमने यहाँ पर ये एनालिसिस यहाँ भी किया जा सकता है, कोई पर्टिकुलर जगह नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से सिस्टम 2 का एक हिस्सा एंटर होगा और यहाँ से सिस्टम 3 का एक हिस्सा जो है वो एग्जिट होगा और यहाँ कंट्रोल वॉल्यूम आप बनाएंगे। तो ये सारा एनालिसिस हर जगह पे किया जा सकता है। सिस्टम 1 है, यहाँ कोई जीरोस अगर हमारे पास है तो यहाँ से फ्लूइड एंटर होगा, एग्जिट होगा। ये सारा कुछ हाइपोथेटिकल है, क्योंकि पाइप फ्लो में आपको फ्लूइड में तो सिस्टम नहीं नजर आता, आपने खुद बनाना होता है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जो एंटर हो रही है चीज वो हमारे पास ये क्वांटिटी है, सॉरी ये वाली क्वांटिटी है। इसको अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या क्वांटिटी एंटर हो रही है तो ये है मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम है तो मीटर क्यूब जो है वो एंटर हो रहा है। और इसी तरह से यहाँ पर है मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड और सेकेंड, और मीटर क्यूब ही एग्जिट हो रहा है। यानी कि हमारे पास क्या क्वांटिटी एंटर हो रही है, वॉल्यूम एंटर हो रहा है। कंट्रोल वॉल्यूम में वॉल्यूम सिस्टम, वॉल्यूम एंटर हो रहा है और वॉल्यूम ही एग्जिट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास एंट्रेंस है और एग्जिट है। हम एक क्वांटिटी डिफाइन कर लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं बी। कंट्रोल वॉल्यूम में कोई क्वांटिटी है, ये कंट्रोल वॉल्यूम जो हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास मोमेंटम हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, एनर्जी हो सकती है, और ये कुछ भी हो सकता है। यानी जो क्वांटिटी एंटर हो रही है वो गर्म पानी हो सकता है, तो गर्म पानी एंटर हो रहा होता है, एनर्जी होगी। कुछ इसमें एम वी एंटर हो सकता है, इसकी वेलोसिटी है, इसको मैस से मल्टीप्लाई करें तो मोमेंटम एंटर हो रहा है। तो यहाँ कंट्रोल वॉल्यूम में मोमेंटम है। इस क्वांटिटी को हमने डिफाइन कर दिया कि वो क्वांटिटी ये वाली है। एफ एम वाइट की बुक ने ये हमारे पास इस तरह से बी को डिफाइन किया है, जो कि मोमेंटम, एनर्जी कुछ भी हो सकता है। इसको आप कैसे लिखते हैं, जो बीटा है, हम बाज़ औक़ात ऐसा करते हैं कि जैसे हाफ एम वी स्क्वायर है, हम मैथ्स में नहीं इंटरेस्टेड होते, हम कहते हैं कि हाफ वी स्क्वायर पर यूनिट मैथ्स है, पर यूनिट मैथ्स हमारे पास है। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, यानी कि बी कोई भी अगर काइनेटिक एनर्जी है तो उसका डेरिवेटिव हम ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एम, तो उसे स्मॉल बीटा हम कह देंगे। और ये क्वांटिटी कंट्रोल वॉल्यूम में इस तरह से अकोमोडेट हो रही है। ठीक है। अब इसकी डायमेंशन देखना चाहेंगे तो वो हम नहीं देख सकेंगे, वो तब तक नहीं देख सकेंगे जब तक ये बीटा का हमें ना पता चल जाए। पर्टिकुलर केस में आप फ्यूचर में देखेंगे कि ये मुख्तलिफ होगा, लेकिन ये जो रो है ये हमें पता है, ये होता है मैस पर वॉल्यूम। ये भी वॉल्यूम है, तो यहाँ मैस बच रहा है और ये यहाँ किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये हमारे पास बी है, तो राइट साइड पे बी, लेफ्ट साइड पे बी हमें मिल रहा है। अब कंट्रोल वॉल्यूम में कोई चेंज आ रहा है, हमने ऊपर देखा था फिगर में कि हमारे पास कुछ चेंज आ रहा है। हम इसे कैलकुलस में इस तरह से लिखते हैं चेंज को। फिर कंट्रोल वॉल्यूम में चेंज किसकी वजह से आ रहा है, कुछ क्वांटिटी एंटर हो रही है, कुछ क्वांटिटी एग्जिट हो रही है, कुछ क्वांटिटी एंटर हो रही है, कुछ क्वांटिटी सिस्टम में चेंज हो रही है। इसको हम कंट्रोल वॉल्यूम जब टी पे है तो ये दोनों क्वांटिटीज एक जैसी हैं। जब टाइम टी था तो टाइम टी पे बी कंट्रोल वॉल्यूम यानी मोमेंटम होगा, एनर्जी होगा, मैस होगा, ये और बी टू ये दोनों सेम थे। यहाँ पर हमारे पास चेंज आ रहा है कंट्रोल वॉल्यूम में। ये हम कैसे मेजर करेंगे, हम मेजर इसे करेंगे आउट माइनस इन। यानी अगर कहीं पे कोई क्वांटिटी किसी जगह से, ये अगर कोई जगह है यहाँ पर कुछ एंटर हो रहा है और कुछ एग्जिट हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं आउट माइनस इन, आउट माइनस इन, और पहले से कुछ क्वांटिटी मौजूद है उसको आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें कंट्रोल वॉल्यूम में कुछ मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे इसको अभी मैं आगे देखता हूँ। पहले मैं लिख लूँ यहाँ पर, फिर मैं आपको ये मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा कि ये किस तरह से आ रहा है। आप बस ये याद रखिए कि जब टाइम टी प्लस डी टी है तो कंट्रोल वॉल्यूम में जो भी क्वांटिटी अगर मैस है, अगर चले यहीं पे देख लेते हैं कि हमारे पास अगर ये 5 केजी का मैस हो, 1 केजी एग्जिट हो रहा हो, और 1 या 2 केजी एग्जिट हो रहा हो और 1 केजी एंटर हो रहा हो, तो कितना मैस होगा यहाँ पर। 2 को 1 से माइनस करेंगे, 2 माइनस 1, 1 केजी का मैस हमारे पास जो है वो आ जाएगा। और यहाँ पर कितना होना चाहिए, 5 में से 2 चला गया तो 3 रह गया, और 1 आया तो 4 आएगा। तो आप क्या करेंगे, 5 माइनस 1 ये 4 कर देंगे, यानी कि सिस्टम में को
माइनस कर देंगे आउट माइनस इन, तो यहीं पे ये हमने ऐसा ही किया है, यानी B2 माइनस, ये ऐसे लिख सकते हैं ना कि आउट माइनस इन, आउट माइनस इन ब्रैकेट में अगर लिखेंगे, जब ब्रैकेट खत्म करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको हमने प्लस लिख दिया है यहाँ पर। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ से कुछ मैथमेटिक्स अप्लाई कीजिए, यहाँ पर कुछ मैथमेटिक्स अप्लाई कीजिए, अलग कर लीजिए टर्म्स को, और कंट्रोल वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है ये हम इस तरह से लिख रहे हैं। ये हमने लिख दिया है कि आउट माइनस एन वगैरह क्या है, B2 क्या है, डी वॉल्यूम क्या है, AVDT है, और इसको आप सिंप्लीफाई कर दें। बल्कि आप ऐसा कीजिए कि हमने जैसे शुरू में डिफाइन किया था कि जो कंट्रोल वॉल्यूम में क्वांटिटी है वो हमारे पास, ये वाली क्वांटिटी हमारे पास कंट्रोल वॉल्यूम में है। इसको आप देख लें कि B है, फॉर एग्जांपल अगर ये काइनेटिक एनर्जी है तो लेफ्ट राइट साइड पे आप कंट्रोल वॉल्यूम में काइनेटिक एनर्जी ही मेजर कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास ये आप वैल्यू पुट कर देंगे, जब ये वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, P2 T प्लस डी टी को हमने कह दिया है, P प्लस डी टी को हमने कह दिया है B सिस्टम कह दिया है, B सिस्टम वो यहाँ पर आ जाएगा, और आउट माइनस इन, और ये इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, कंट्रोल वॉल्यूम आपको नज़र आ रहा है, ये वही क्वांटिटी है B कंट्रोल वॉल्यूम जिसको हमने इंटीग्रेशन में लिखा है, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं टोटल निकालने के लिए, टोटल क्वांटिटी निकालने के लिए, और राइट साइड पे आप देखें इसको हमने B सिस्टम कह दिया है, D/dt हमारे पास आ जाएगा dB/dt, और ये आउट है, ये इन है, और ये आ जाएगा हमारे पास। और इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिस्टम को एक साइड पे ले जाएं, और ये हमें मिल जाएगा। क्योंकि हम ये करना क्यों चाहते हैं, हम ये इसलिए करना चाहते हैं कि जो सिस्टम होता है इसको मैयर कर, इसमें क्वांटिटी मैयर करना मुश्किल है, कंट्रोल वॉल्यूम में क्वांटिटी मैयर करना आसान है। तो ये हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है कि इसमें क्या क्वांटिटीज़ हैं। इक्वेशन वन जो है ये हमारे पास, इक्वेशन वन हमारे पास रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम कहलाता है। तो ये बेसिकली रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम है। इसको पॉइंट वन, पॉइंट टू और पॉइंट थ्री में हमने लिख लिया है। जो ये क्वांटिटी होती है ये वाली, ये होता है फ्लक्स। अभी आपने देखा था फ्लक्स यानी कि कोई क्वांटिटी किसी जो है जगह से एंटर हो रही है और एग्जिट हो रही है, और ये सिस्टम है, यानी जो सिस्टम था हमारे पास उसका, उसमें रेट ऑफ चेंज क्या आ रहा है, और लेफ्ट साइड पे कंट्रोल वॉल्यूम का चेंज क्या आ रहा है। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया, बेसिकली मुझे इसे बताना चाहिए, ये हमारे पास फ्लक्स है, ये हमारे पास कंट्रोल वॉल्यूम है, ये हमारे पास सिस्टम है। सिस्टम को हम मैयर नहीं कर सकते, कहीं पे एयर मौजूद है, यहाँ पैकेट हो, तो हम इसको फॉलो नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम एक जगह बना लेते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम आप उसको मेजर कर सकते हैं। पेट्रोल वॉल्यूम आपने बनाया है, वहाँ से एंट्रेंस देख सकते हैं, एग्जिट देख सकते हैं, और फिर फ्लक्स देख सकते हैं, तो आपको सिस्टम पता चल जाएगा। रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम फॉर फिक्स कंट्रोल वॉल्यूम, वही इक्वेशन है। उस इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं कि साइन, और हम उसके कंपोनेंट फॉर्म में लिख रहे हैं। कॉस यहाँ पर हम देख रहे हैं आउट माइनस इन, अगर आर्बिट्री फिक्स कंट्रोल वॉल्यूम हो तो इस तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि वहाँ इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। और इसके बाद हम जो फ्लक्स टर्म है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जो हमारे पास फ्लक्स टर्म है वो कुछ इस तरह से है, ये हमारे पास आ जाएगी फ्लक्स टर्म। रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम की जो कॉम्पैक्ट फॉर्म है वो क्या आ जाएगी हमारे पास। अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म है, ये जो आप हमारे पास ये फ्लक्स है, इस फ्लक्स को इस फ्लक्स को आप एक टर्म कह सकते हैं, इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, एक इंटीग्रेशन में आप इसे लिख सकते हैं। इसमें इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई कंट्रोल वॉल्यूम है तो एन यूनिट वेक्टर बाहर की तरफ है, और यहाँ पर एन यूनिट वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होता है। ये याद रख लें कि एन यूनिट वेक्टर हमेशा आउटवर्ड हुआ करता है। जब वेलोसिटी का आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वेलोसिटी का, तो हमारे पास v डॉट एन मिलता है। यहाँ से वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, v डॉट एन हमें मिलता है, तो ये इनफ्लो कहलाता है, ये आउटफ्लो कहलाता है। यानी नेगेटिव साइन होगा जब एन आउटवर्ड हो और v इनवर्ड हो, और वेलोसिटी यहाँ पर आउटवर्ड हो, एन भी आउटवर्ड हो, तो ये आउटफ्लो होगा, यानी ये पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख देंगे।
और कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, रिलेटिव वेलोसिटी के लिए आप इस तरह से लिखते हैं। आपको पता है रिलेटिव वेलोसिटी में हम एक फ्लूइड की वेलोसिटी है और एक सरफेस की वेलोसिटी है, अगर वो मूव कर रही हो तो वही रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम की कॉम्पैक्ट फॉर्म ये बन जाएगी। आप देख रहे हैं कि हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं और ये रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखा गया है। अगर आपने इसे वन डायमेंशनल में लिखना है, वन डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि ये इंटीग्रेशन को आपने समेशन फॉर्म में लिखना है। तो समेशन फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि आउट और इन, यानी कि अगर फ्लो इस तरह का है, कहीं कंट्रोल वॉल्यूम है और फ्लूइड फ्लो जो है वो यूनिफॉर्म है, इस तरह का है, अगर तो वो वेरी कर रहा है, सरफेस इस तरह की है, कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा है, तो ये हमारे पास जो है इस तरह से आ जाएगा। इस केस में इंटीग्रेशन यूज करेंगे, इस केस में आप वन डायमेंशनल फ्लक्स टर्म यूज कर रहे होंगे। तो ये क्वांटिटी आप देख लेंगे। रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम की जो फ्लक्स टर्म है उसको आउट और इन हमने लिख लिया है। तो रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम आज हमने किया है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे कुछ एग्जांपल करेंगे और हम कुछ और कंजर्वेशन ऑफ मास, मोमेंटम और इसको हम देख रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।